हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज. सो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज अनीता कुशवाहा. आई लिव इन बोचाचा विलेज. दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. इस स्टोरी में एक लड़की है जो बताती है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है. मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाचा गांव में रहती हूँ. आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. और मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ. बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मैं मधुमक्खियों यानी हनी बीज को भी पालती हूँ. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब मेरे लिए आसान नहीं था. When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. मैं अपना पूरा टाइम कहाँ बिताया करती थी? बकरियों को चराने में. I always wanted to go to school. मैं तो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन my parents did not like the idea of girls going to school. लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो माता पिता थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए. A dream of school. स्कूल का सपना. One day I peeped into the school in our village. एक दिन क्या हुआ, वो बताती हैं अनीता कि एक दिन मेरे गांव में जो स्कूल है, मैंने उसमें कदम रखा, मतलब मैं उसके अंदर गई. I could not stay away. मैं उससे दूर रह ही नहीं पाई. I silently went and sat down behind the children. मैं चुपचाप गई और सारे बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई. I felt so happy. मुझे बहुत खुशी हुई. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मैं घर गई और मैंने हिम्मत बांध के अपने पेरेंट्स को ये बात बोली कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ. बट दे टोल्ड मी क्लियरली. लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो, कि हम ये नहीं कर सकते. दैट डे, उस दिन, आई क्राइड एंड क्राइड. उस दिन मैं बहुत रोई. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. पर क्या हुआ, जो मेरे गांव में टीचर्स हैं उनमें से एक टीचर ने मेरे माता पिता को समझाया कि हर बच्चे के लिए पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है. द टीचर टोल्ड दैम. टीचर ने उनको बताया दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th. टीचर ने उन्हें बताया कि मेरे माता पिता को मेरी क्लास 8 तक की पढ़ाई के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. और जो टीचर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए. समहाउ, किसी तरह से माई पेरेंट्स एग्रीड. मेरे माता पिता मान गए. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स. मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. लेकिन मैं सवाल बहुत पूछा करती थी. नेक्स्ट क्या है, स्टेइंग इन स्कूल. टाइम पास, समय बीता. एंड सून आई कंप्लीट क्लास 5th. और जल्दी ही मैंने 5th क्लास कंप्लीट कर ली. आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. और मुझे ये पता चला कि मुझे अब ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा क्लास 6 में. माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि ये मेरे स्कूल छोड़ने का समय है, यानी अब मुझे स्कूल छोड़ना होगा. बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी. आई फाउंड अ वे टू दिस. और मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाला. आई स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन. मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट. और जो पैसे मुझे मिले, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़. उनसे मैं अपनी पढ़ाई जो थी वो जारी रख पाई. वन स्वीट मेमोरी. एक मीठी याद है जो अनीता हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. मुझे याद आता है कि कुछ बड़े लड़के थे हमारे गाँव में जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे. दे डिडेंट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. उन्हें अच्छा नहीं लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया. दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन. उन्होंने जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे उनको डराना और धमकाना शुरू किया. सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी. जिससे वो मेरे पास नहीं उन्होंने मेरे पास आना बंद कर दिया. फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी. और कुछ समय के लिए तो क्या हुआ, 2 को छोड़कर सभी बच्चों ने मेरे पास पढ़ने आना बंद कर दिया. बट सून, लेकिन जल्दी ही, दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर. लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, वो सभी मेरे पास वापस आ गए
क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही ध्यान और प्यार से पढ़ाती थी। नेक्स्ट क्या है? Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. और धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जो गांव के बाकी के पेरेंट्स थे, बाकी के माता पिता थे, उनसे बात करना शुरू किया उनकी बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और जो मेरे माता पिता थे, अब वो मेरे काम में मदद करने लगे थे। My mother used to do all the household work so that I could get more time to study. और जो मेरी माँ थी, वो सारे घर के काम खुद किया करती थी ताकि मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। From school to beekeeping. There are many lychee trees in our area. हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। और जो मधुमक्खियाँ हैं वो लीची के फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। और बहुत सारे लोग हमारे एरिया में क्या करते हैं कि बी कीपिंग करते हैं, मतलब मधुमक्खियों को पालते हैं और उनसे शहद कलेक्ट करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। और मैंने फिर एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा था इसी के बारे में। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। और इस कोर्स में मैं एक अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आई फाउंड, मैंने पाया, दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और मैंने पाया कि जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो अपने अंडे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में देती हैं, इस बीच का ही देती हैं। तो और यही जो है बहुत सबसे अच्छा टाइम होता है बी कीपिंग शुरू करने के लिए, मतलब मधुमक्खियों को पालना शुरू करने के लिए। सो अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर डिफरेंट स्कूल रिलेटेड थिंग्स। सो आपसे पूछा है कि आप एक साल में अपने स्कूल से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। आप ये टेबल बना सकते हैं इसके लिए। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। आपने अपनी बुक्स पर इस साल कितना खर्चा किया। अबाउट 500। वॉट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको किस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद है, आपको उसका ड्रॉ बनाना है। डू यू नो समवन हु वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो पढ़ना तो चाहता हो पर वो ऐसा कर नहीं सकता। येस, इन माई नेबरहुड अ बॉय वॉन्ट्स टू स्टडी बट ही हैड टू लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो कि पढ़ना चाहता है पर उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपने पिता की मृत्यु के बाद। Every child has a right to free education up to class 8th. Do you think that all children are able to study up to class 8th? इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि हर चाइल्ड मतलब हर बच्चे का अधिकार होता है क्लास 8 तक की पढ़ाई करना। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमारे देश में हर बच्चा क्लास 8 तक पढ़ पाता है? नो, मैनी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ड्यू टू वेरियस रीजंस। नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते अलग अलग कारणों की वजह से। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट गोइंग नियर फ्लावर्स। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने और इंसेक्ट्स को देखा है फ्लावर्स के आसपास, उनके नाम लिखिए। येस, हनी बी, बटरफ्लाई। ड्रॉ देयर पिक्चर इन द नोटबुक। और आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर। फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि वो फूलों के आसपास क्यों आते होंगे। इसमें आप लिखेंगे दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, यानी वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आते होंगे। सो यहाँ पर इस पार्ट में इतना ही। अगला जो इसके आगे का जो चैप्टर है हम वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आपको इतनी हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।